आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आखिर किस तरह से फैक्ट्रीज में हमारे दैनिक जीवन में रोजाना काम आने वाले लकड़ी की बास्केट और मिट्टी के पोट को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वुड इन बास्केट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। लकड़ी से बास्केट बनाने का ऐसा शानदार और लाजवाब तरीका आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इसके लिए सबसे पहले लकड़ी की अलग अलग पीसेस को काट और छांट कर अलग कर लिया जाता है। अब इन पीसेस को सर्कल शेप देने के लिए ग्लू लगाकर आपस में चिपका लिया जाता है और इसका एक क्लिप में डालकर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सूखने के बाद इन पीसेस को एक एक करके लेथ मशीन में डालकर इनकी फिनिशिंग की जाती है। अच्छी तरह से फिनिशिंग हो जाने के बाद इस पीस पर सांचा रखकर इन पे डिजाइन्स ड्रॉ की जाती है। कील और हथौड़ी की सहायता से इन डिजाइन्स को लकड़ी पर उकेर लिया जाता है। उसके बाद काम शुरू होता है डिजाइन्स पर क्राफ्टिंग का काम। उसके लिए इस वुडन पीस को एक कटिंग मशीन में डाला जाता है जो इन डिजाइन्स को स्प्रिंग शेप में कट कर देती है और इसी मशीन की सहायता से इसके बाहरी हिस्से को भी कट कर लिया जाता है। अब बीच वाले हिस्से को और भी ज्यादा शार्प और शाइनिंग बनाने के लिए इसकी फिर से दोनों तरफ से अच्छी तरह से घिसाई की जाती है और अलग अलग मशीनों से घिसकर इसके कोनों को भी डिजाइन दी जाती है। इसके बाद इसको अंदर और बाहर दोनों तरफ से वुडन कलर किया जाता है। अब इसके बाहरी हिस्से को ड्रिल करके कील की मदद से इनको वापस जोड़ लिया जाता है और साथ ही एक और वुडन पीस को कील ठोकर इसके नीचे जोड़ लिया जाता है। अब इसका हैंडल बनाने के लिए बाहरी हिस्से को आधा काटकर बास्केट का हैंडल बना लिया जाता है और इस तरीके से ये वुडन बास्केट पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। पोट मेकिंग प्रोसेस। बर्तनों को बनाने के लिए सबसे पहले चिकनी मिट्टी का पेस्ट लिया जाता है। इस पेस्ट को इस चाक में डाला जाता है और दूसरी ओर इस चाक को घुमाया जाता है। उसके बाद लोहे और लकड़ी से बने इस मापने वाले प्रकार से इस बर्तन का सेंटर फिक्स किया जाता है। उसके बाद ये कारीगर अपने हाथों से इस मिट्टी को इस चाक का आकार देते रहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से इस मिट्टी के बर्तन का आधा हिस्सा बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद इन आधे बने बर्तनों को थैली से ढककर सुखा दिया जाता है। इसी प्रकार इसका ऊपरी हिस्सा बनाकर तैयार किया जाता है। दोस्तों, जब इसका ऊपरी हिस्सा बनकर तैयार हो जाता है तब इन दोनों हिस्सों को आपस में ऊपर नीचे इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर रखते हैं जिससे कि ये बर्तन की तरह दिखने लग जाता है। फिर चाक को घुमाया जाता है। जब तक चाक घूमता है ये कारीगर अलग अलग औजारों से इस बर्तन को डिजाइन देते हैं। उसके बाद दोस्तों बारी आती है इन बर्तन के लिए हैंडल बनाने की। हैंडल बनाने के बाद इन बर्तनों को सोखने के लिए रखा जाता है। कुछ देर सूखने के बाद इन बर्तनों को इस चमकीले चिकनी मिट्टी के घोल में डालकर इन पर हाथों से डिजाइन बनाई जाती है। इसके बाद एक बार फिर इनको सुखाया जाता है और उसके बाद उनको मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। फ्रॉक स्पून मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फ्रॉक स्पून यानी कि कांटे वाली चम्मच बनाने के लिए स्टील की लंबी लंबी शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन लंबी शीट्स को एक कटिंग मशीन से गुजारकर इनको रेक्टेंगल शेप के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। अब इन टुकड़ों को एक एक करके दूसरी मशीन की सहायता से चम्मच की प्राइमरी शेप में काट लिया जाता है। इसे एक स्टील की शीट को काटकर उसमें से कम 4 चम्मच को निकाला जाता है। अब इन स्पून को एक छोटे कंटेनर में डालकर कंप्रेसिंग मशीन के पास ले जाया जाता है, जहां इनके आगे वाले हिस्से को कंप्रेसिंग मशीन के व्हील्स में डालकर हिस्से को छपटा कर लिया जाता है। उसके बाद इस स्पून को वापस से एक दूसरी कटिंग मशीन में एक एक करके डाला जाता है, जिसको आगे से फैले हुए हिस्से को काटकर अलग कर देती है। उसके बाद काम शुरू होता है इन चम्मच को कांटे वाली शेप में कट करने का। इसके लिए स्पून को एक सांचे में डालकर ऊपर से एक ब्लेड वाले हैमर से हिट किया जाता है, जिससे इनके आगे वाला हिस्सा कांटे वाली शेप ले लेता है। इसके बाद काम शुरू होता है इनकी घिसाई का। एक साथ 20 चम्मच को क्लिप में डालकर इनकी घिसाई की जाती है। घिसाई करने से चम्मच के कहो परफेक्ट हो जाते हैं और चम्मच में शाइनिंग आ जाती है। घिसाई करने के बाद एक एक चम्मच को कंप्रेसिंग मशीन में डालकर कांटे वाले हिस्से को फोल किया जाता है। फोल करने के बाद चम्मच के कांटों में धार लगाई जाती है। अब इन स्पून को क्लिप से पकड़कर इनकी एक बार फिर से घिसाई की जाती है, जिसकी वजह से ये अपनी फाइनल शेप में आ जाते हैं। उसके बाद इन स्पून को एक हैंगिंग स्टैंड में डालकर इनको अलग अलग लिक्विड में डुबोया जाता है और इन पर केमिकल स्प्रे किया जाता है, जिसकी वजह से ये चम्मच और भी ज्यादा शाइनिंग और चमकदार हो जाते हैं। फिर काम शुरू होता है इनकी क्वालिटी इंस्पेक्शन का, जहां एक्सपर्ट से एक एक चम्मच को मैन्युअली चेक करते हैं। जिन स्पून में कुछ कमी पाई जाती है उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है और जो परफेक्ट होते हैं उन्हें पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है।